हाय दोस्तों, शेयर मार्केट के एक और नॉलेजफुल वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिग प्लेयर जिसे जनरली एफआईआई, डीआईआई के नाम से जाने जाते हैं और भी अपना बहुत सारे घरेलू संस्थान है, ये सब अपने इंडियन मार्केट में कुछ ऐसा खेल किए हैं जिसको जानना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी होगा। और ये ऐसा खेल है जो कि आने वाले सोमवार को जब मार्केट ओपन होगा तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और इनके जो इस खेल को, बड़े प्लेयर के चाल को अगर हम लोग समझेंगे तो अगले 2-3 दिन इसका हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग में मोटा पैसा कमाने का चांस रहेगा। तो ये क्या बिग प्लेयर का खेला है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। बस वीडियो के साथ बने रहिएगा। साथ में चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट भी आप लोगों को ज़रूर करना है, जिससे कि हमारा हौसला कुछ बढ़ा हुआ रहे। तो सबसे पहले जो ये चार्ट पे जो आपको ये सब दिख रहा होगा, इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसके चाल को बस समझने का कोशिश करिएगा। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा क्योंकि ये जो एनालिसिस है और ये जो बिग प्लेयर का खेला है, अगर इसको हम लोग समझ गए तो आने वाले कुछ दिन तक इसका फ़ायदा हम लोग उठा सकते हैं। तो देखिए, अभी अगर इसको थोड़ा सा जूम करके देख ले तो ये खेला क्या है वो समझ में आपको आएगा। सबसे पहले ये वाला ड्राइंग ले लेते हैं। यहाँ से मार्केट इसका जो है कलर हम चेंज करके ये वाला कर देते। यहाँ से ये वाला भी कलर उतना अच्छा नहीं है, ये थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है, तो ये वाला ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा बैक कर देते हैं। 1 मिनट। यहाँ से मार्केट गिरा है, उठा है, फिर से मार्केट गिरा है और उठने का कोशिश किया लेकिन नहीं उठ पाया, अब डायरेक्ट गिर गया है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, चार्ट पे बहुत तरीका का आदमी का दिमाग होता है और जो बिग प्लेयर जो खेला करेगा वो यही चीज़ देख के खेला करेगा। वो चार्ट पर ही खेला करता है। कुछ भी बाज़ार में कहीं पर भी खरीद बिक्री कुछ भी करेगा, वो शो करेगा चार्ट पर। बस हम लोगों को चार्ट को ही अच्छे से समझना चाहिए और इसको अगर आप समझ लेते हैं तो आप समझिए कि आने वाले कुछ दिन आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल डे हो सकता है। तो अभी क्या है, मार्केट ऊपर नहीं जा पाके यहाँ पे डायरेक्ट गिर गया है। तो जो भी एक तरीक़ा से बोलिए, जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगा, यानी कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होगा, उसको अब ये बात समझ में आ चुका है कि भाई ऊपर दिखा के ऊपर नहीं गया। मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या है जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर भी हम अपडेट किए थे, बस समझने का कोशिश करना है आप लोगों को। गिरा है, उठा है, गिरा है, उठा है। तो यहाँ पे उठा नहीं, यहाँ कम से कम यहाँ तक आना चाहिए। ये एक रजिस्टेंस है, यहाँ पे क्रिएट होता है और यहाँ तक आना चाहिए, नहीं आया। तो इसका मतलब अभी क्या हो गया कि भाई धीरे धीरे कॉल वाले आदमी को फंसा के एकाएक मार्केट गिर गया। अब जब गिरने के बाद मार्केट क्या किया है, गिरने के बाद मार्केट गिरा नहीं है, रोक दिया मार्केट को। अगर आप देखेंगे तो ये वाला ड्राइंग हम पहले क्लियर कर देते हैं इसको और यहाँ से इसको ले लेते हैं। मार्केट अगर कॉल वाले आदमी को फंसाया है, यानी कि जो ये खेला है बड़ा प्लेयर का, वो आपको समझना है। थोड़ा सा और जूम कर देते, डे टाइम फ्रेम है ये, और यहाँ से अभी आपको और भी बहुत सारे खेला आप लोगों को समझाने वाले हैं। ये यहाँ पे ऊपर नहीं उठ पाया, कम से कम ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था, वहाँ तक जाना चाहिए, नहीं गया और एकाएक मार्केट को गिराया और नहीं गिर पाया है। तो इसका मतलब अब क्या शो हो रहा है कि भाई नहीं गिर पाया है और एक अच्छा से सपोर्ट बनाया है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी क्रिएट किया। सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ पे हैमर कैंडल बनाया, तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, जो कि आप लोग एनालिसिस का वीडियो देखते होंगे तो साफ साफ पता होगा कि भाई हैमर कैंडल बना है, ज़्यादा चांस पुट के तरफ ही लेना है। और अगर ऐसा आप लोग चले होंगे तो आपका डेफिनेट है कि प्रॉफिट ही हुआ होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से धड़ल्ले से 200-300 पॉइंट नीचे आया है, बस यही चला था। तो अगर यहाँ पे अच्छे से सपोर्ट लिया है, जो बड़े प्लेयर का जो खेला है, चाल है, अगर ये नहीं गिर पाया है, सपोर्ट लिया है, तो सपोर्ट लेने के बाद अब क्या होगा कि सबसे पहले तो देखिए कि एक हैमर इन्वर्टर हैमर कैंडल बना दिया है डे टाइम फ्रेम पे। उतना अच्छा नहीं लेकिन बनाया है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखा गया है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको समझने से पहले यहाँ पे ये भी समझिए कि यहाँ पे माइंडसेट क्या है मार्केट में, जो ये चाल चलेगा उसका माइंडसेट क्या है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं
तो भाई मार्केट गिरा ही है और अभी सपोर्ट लेवल के पास में है, तो यहाँ से कम एक पुल बैक लेना चाहिए। इसीलिए हमने ये वाला एक ट्रेंड लाइन यहाँ से मोटा मोटी आप लोगों को हम लोग समझा देते हैं। ये एक ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन जैसा यहाँ पर भी कुछ ऐसा बन रहा था, तो इसको सबसे पहले छोड़ते हैं। ये एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है और अभी मार्केट किस जगह पे है, सपोर्ट के पास में है, तो यहीं पे अब खेला होगा। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये यहाँ से सपोर्ट के पास में है, तो यहाँ से मैक्सिमम आदमी क्या सोच रहा है, मैक्सिमम आदमी देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे शो किया कि भाई ऊपर वाले आदमी को फंसा लिया है, नीचे गिरेगा, और बड़ा कैंडल बनाने के बाद नहीं गिर पाया है, रोक के रखा है। तो यहाँ पर एक माइंडसेट तो हो गया कि ऊपर की तरफ। दूसरा क्या है कि भाई मार्केट गिरते हुए आ रहा है, ये गिरते हुए आ रहा है और अभी सपोर्ट के पास में है, तो ये थोड़ा बहुत पुल बैक ले सकता है। तो यहाँ से दो माइंडसेट है ऊपर की तरफ, यानी कि कॉल के साइड जाने का दो रीज़न हम लोगों को दिख रहा है। यानी कि मार्केट में खरीदने के लिए मूड माहौल बना हुआ है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या क्रिएट किया है डे टाइम फ्रेम पे इन्वर्टेड हैमर बनाया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई नीचे गिरेगा, जैसे हम लोग क्या सीखते हैं, इन्वर्टेड हैमर अपने लो को ब्रेक करेगा तो वो जो है नीचे गिरेगा, ये हम लोग बच्चे में सीखते हैं। और उसी भी डे टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग हो गया, तो अब जो खेला है अब यहीं पर होगा। अब जैसे देखिए यहाँ से हम लोगों को अगले 2-3 दिन क्या करना है उसको खास ध्यान रखिए। सबसे पहले तो ये एक अच्छा वाला सपोर्ट है, तो अगर ये इसको ब्रेक किया, अब सपोर्ट कहाँ पर है तो वो भी आप लोग नोट डाउन करिए। सपोर्ट अप्रॉक्स ले सकते हैं 22,300 का, अप्रॉक्स 22,300 पे, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं 22,300 पे एक अच्छा सपोर्ट है। अब कल अगर मार्केट साइडवेज हुआ, अब देखिए क्या हो सकता है, या तो गैप अप, गैप डाउन, या फिर साइडवेज, 3 चीज़ ओपन हो सकता है। तो कल अगर मार्केट मान के चलिए गैप डाउन हुआ, यहाँ पे कहीं पे खुला, तो जितना यहाँ पे कॉल वाला आदमी को फंसाया, सब चीज़ फंसाया, अब यहाँ पे जब नीचे गिर के गैप डाउन हो के अगर वो नीचे नहीं गिर पाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा कि भाई ये सब कॉलर वाले को तो फंसा लिया, नीचे गिरा और नीचे नहीं गिर पाया। इसका मतलब जितना यहाँ पे कॉलर वाला आदमी सोच रहा था कि भाई पुल बैक लेगा, वो लेगा, ये लेगा, वो सबको निकाल दिया और गैप डाउन हुआ और नीचे नहीं गिर पाया है, तब जाके हम लोगों को कॉल लेना है। खेला समझ में आया? एक बार और बड़ा प्लेयर का खेला समझिए। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम आदमी पुल बैक के लिए ऊपर की तरफ होगा, यहाँ पे कॉल वाले आदमी को फंसा लिया, जो कि हम लोग भी यहाँ पे कॉल वाले आदमी को फंसाएगा वही सोच के हम लोग ट्रेड किए और यहाँ पे फंसाया, लेकिन नीचे नहीं गिर पा रहा है। तो अगर वो नीचे नहीं गिर पा रहा और गैप डाउन हो के और वो जो है एकाएक मतलब मान के चलिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और वो ऊपर जाने लगा और ऊपर कहीं पे 1-1.5 घंटा सस्टेन कर गया, तो इसका मतलब हुआ कि कॉल वाले को सिर्फ निकालने के लिए ये गैप डाउन हुआ है, मार्केट ऊपर जाएगा। बस 100% कुछ भी नहीं होता है, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। हम जो ये एनालिसिस कर रहे हैं पेपर ट्रेड और प्रैक्टिस करने के उद्देश्य से आप लोगों को दे रहे हैं, बस ये सोचना है। दूसरा देखिए, इस इन्वर्टेड हैमर को देख के, ये जो है इन्वर्टेड हैमर को देख के बहुत सारे आदमी BTST किया होगा नीचे के तरफ कि भाई इन्वर्टेड हैमर बना है, नीचे आएगा। क्योंकि मार्केट में देखिए हर तरीका का सोचने वाला आदमी है। आप जो ये सोचेंगे कि भाई इतना आसान कौन सोचता है, हर एक तरीका को सोचने वाला मार्केट में आदमी है, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों आदमी रोज़ाना ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारे आदमी इन्वर्टेड हैमर देख के नीचे की तरफ होगा। तो अगर गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, तो सबसे पहले तो दो यहाँ पे रीज़न होगा कि भाई कॉल वाले को यहाँ पे निकाल दिया। ये जो आप देख रहे हैं ये सब कॉल वाले को निकाल दिया, इन्वर्टेड हैमर बना ये भी कॉल वाले को निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मूड माहौल है ऊपर की तरफ, लेकिन वो ऊपर नहीं जा पाया, कॉल वाले को निकाल के अब जब गैप डाउन हुआ है
तब अब इसका मतलब हो गया कि सबसे पहले तो ये सब आदमी को निकाल दिया, दूसरा नंबर जो भी नया आदमी पुट के तरफ होगा उसको भी निकाल दिया। और यहाँ पे अगर गैप डाउन गैप अप होने के बाद अगर सपोर्ट बना दिया, 1-1.5 घंटा देखना है, सस्टेन किया, फिर भी ऊपर की तरफ जाना है। 2 तरीका हो गया। अब देखिए, अगर मान के चलिए गैप डाउन गैप अप ओपन होके सस्टेनर नहीं कर पाया, नीचे आने लगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि बड़ा प्लेयर सिर्फ ये खेला किया है, ऊपर के तरफ जो है ये सब आदमी को निकाल के फिर से नया आदमी फंसा के अगर वो नीचे आने लग रहा है, तो इसका मतलब है कि ऊपर सिर्फ निकालने के लिए गैप अप हुआ है। अगर वो नीचे आने लगा तो पुल बैक पे पुट के तरफ जाना है। थोड़ा सा क्रिटिकल यहाँ पे हो रहा है, एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बार और हम समझाने का कोशिश करते हैं कि अगर गैप डाउन हुआ, गैप अप ऊपर में यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, सस्टेन किया तब ऊपर के तरफ, अगर सस्टेन नहीं किया तो इसका मतलब ये सब आदमी को सिर्फ निकाला, अब जाके ये ऊपर गया है और ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो इसका मतलब सभी आदमी को कन्फ्यूजन क्रिएट किया और उसके बाद नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ होगा, अगर साइडवेज हुआ, मतलब मान चलिए यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, तो यहाँ पे ओपन होने के बाद हम लोगों को फिर से वही 1-1.5 घंटा देखना पड़ेगा कि भाई ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद क्या कर रहा है। अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे नहीं आ पा रहा है तो फिर से ऊपर की तरफ जाना, और अगर ये इधर साइडवेज ओपन होकर ऊपर जाके ऊपर नहीं जा पाया तो फिर से नीचे की तरफ आना है। बस अब हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समझने में परेशानी हो, क्योंकि ये देखिए ये सब बड़ा प्लेयर का चाल होता है, और ऐसा नहीं कि हम अगर ये एनालिसिस करके आपको दे रहे हैं तो बड़ा प्लेयर का चाल हम लोग समझ ही गए हैं, समझ एक आइडिया लगाए हैं। अगर इस हिसाब से आप चलेंगे तो आप प्रॉफिटेबल, मतलब प्रॉफिट डे आपका हो सकता है। अब देखिए एक और चीज़ है कि ये जिस लेवल पर है, अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2024 यानी कि जनवरी में पूरे 1 साल जो है ये इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाया था। कौन सा वो रेंज है, 22,775, यानी कि 22,800 का रेंज वो पार नहीं कर पाया था। तो जो पहले रेजिस्टेंस था अब उसके ऊपर है, तो अब वो हो जाएगा सपोर्ट, और वो भी भयंकर वाला सपोर्ट है 22,800 पर, और उससे मार्केट 200 पॉइंट ऊपर है। तो बहुत सारे आदमी यहाँ पे ये भी सोच सकता है कि भाई ये जो सपोर्ट बनाया है इसको ब्रेक करेगा तो 22,800 तक आ सकता है, तो बड़ा प्लेयर इसको यहीं से ऊपर लेके चल जाएगा, क्योंकि सब आदमी यहाँ पे वेट करते रह जाएंगे। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि आप सपोर्ट के लिए वेट करते रह गए और सपोर्ट के ऊपर से ही मार्केट ऊपर लेके भाग गया, तो ये बड़ा प्लेयर का चाल होता है। तो इसको हम लोग 100% ट्रैक नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए अगर मार्केट को हम ठीक ठाक एनालिसिस कर लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 4-5 कंडीशन है, अब वो कंडीशन क्या होगा वो किसी को नहीं पता है। तो हमने जो भी 4-5 कंडीशन बन सकता था उसको हम आपको बताए, और ये सब बड़ा प्लेयर का चाल है, वो सब का खेला है जो कि चार्ट पे वो खेल चुका है। बस वीडियो को फिर से दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो चाल है अगर इसको आप समझ लेते हैं तो अगला 2 से 3 दिन आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर मार्केट साइडवेज है, मान के चलिए मूवमेंट नहीं दे रहा है, तो आपको इस चाल को याद रखना है, लेकिन इस चाल पे अभी अमल नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है अगला 1-2 दिन और ये सपोर्ट क्रिएट करे, उसके बाद जाके जो हम बोले हैं वो हो। लेकिन अगर जो हम बोले हैं वो हुआ तो उसी के हिसाब से ट्रेड करना है, तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे माइंडसेट वही है कि भाई ये इतना गिरा है मार्केट, एक पुल बैक तो आना चाहिए। एक पुल बैक के लिए सब आदमी ऊपर की तरफ, यहाँ पे मैक्सिमम आदमी, तो अभी हम लोगों को पुट की तरफ ज़्यादा चांस लेना है। तो पुट की तरफ ज़्यादा चांस कहाँ पे लेंगे, जहाँ पे कॉल वाला आदमी फंसेगा। अब देखिए कॉल का आदमी कहाँ पे फंसेगा, कॉल का आदमी या तो वो सपोर्ट पे, ये मान के चले सपोर्ट है, एक बड़ा कैंडल बना के सपोर्ट बना रहा है, एकाएक फिर से ऊपर गया, यानी कि जितना कुछ आप लोग सीखे हैं जिसका मतलब होता है ऊपर जाना, वो सब चीज़ों में से कुछ वो दिखा सकता है। वहीं पे
कॉल वाला आदमी फंसेगा। अब कॉल का आदमी मतलब किस चीज़ को देख के लोग ऊपर की तरफ जाएगा, सपोर्ट देख के जाएगा या फिर पुट के ट्रैप को देख के जाएगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये भी हो सकता है कि भाई यहाँ पे सीधे गैप डाउन ओपन हो, बड़ा प्लेयर गैप डाउन ओपन किया, पुट वाले को ट्रैप दिखा के एकाएक ऊपर लेके गया, सब आदमी तो यहाँ पर है ही ऊपर की तरफ, ऊपर से पुट वाले को ट्रैप दिखा के ऊपर की तरफ लेके गया और 1-1.5 घंटा मार्केट को इसी जगह रोका और धड़ाम से गिरा दे। तो वो सब कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसके जो कुछ सीख के आदमी को लगता है कि भाई ऊपर जाएगा, वो सब चीज़ में से किसी एक चीज़ से आदमी को फंसा सकता है। तो ज़्यादा चांस अभी पुट के तरफ हम लोगों को लेना है। अब जब मान के चलिए कि अगर मान के चलिए हम लोग पुट के तरफ हैं और मार्केट ऊपर जाते रहा तो हम लोग क्या सब दिन पुट के तरफ ही रहेंगे? तो नहीं, 1-2 दिन अगर मार्केट ऊपर जाते चला गया, हम लोगों का जो भी तो हम लोग अपने प्लान को चेंज कर लेंगे। उसके बाद जो भी होगा हम आपको अपडेट करके बता देंगे। फिलहाल जो बड़ा प्लेयर का ये जो खेला है, चाल है, इसको आप एक बार और देखिए, वीडियो को आपको समझ में आ जाएगा। वैसे हम तो आसान शब्दों में समझाने का कोशिश किए हैं, लेकिन ये सब कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर इसको आप समझ लेते हैं तो आने वाले कुछ दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।